सबसे पहले तो G20 के प्रेसिडेंसी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि भारत को इसका प्रेसिडेंसी का मौका मिल गया और पूरी दुनिया को ये बताने का कि हमारी जो डेमोक्रेसी है यहाँ की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी उसको दिखाने का। दूसरी इस बात का शुक्रिया कि उन्होंने लद्दाख को चुना कि यहाँ प्री समिट करे। Y20 का प्री समिट अभी लेह में हो रहा है। मेरा जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ये जो 26, 27 और 28 3 दिन का जो ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ दुनिया भर के देशों से लोग आ रहे हैं, 20 मुल्कों से तकरीबन लोग आ रहे हैं डेलीगेट्स। इसमें एक भी प्रोग्राम कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अहाते में नहीं किया गया। यहाँ के कल्चर को, यहाँ के किसी भी टूरिस्ट स्पॉट को या यहाँ के किसी भी एरिया को दिखाने की जहमत नहीं की। ये काफ़ी हमारे लिए अफसोसनाक बात थी। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को बिल्कुल उन्होंने बड़े अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि उन्होंने कारगिल को इग्नोर किया। दूसरी बात मेरा जो ट्वीट था वो ये था कि मैंने क्वेश्चन ये किया था कि क्या वजह है कि कारगिल जो है इस Y20 के समिट से, प्री समिट से इनविजिबल है। कहीं कारगिल की रिप्रेजेंटेशन LHDC या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और क्या वजह है? क्या यूटी ने ये आपको दावत नहीं दिया या फिर दावत देने के बावजूद आपने ख़ुद ये डिसाइड किया कि हम इसमें नहीं जाएंगे? तो मेरा सिंपल ये कहना है कि अगर दावत नहीं दिया है तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, उन्होंने गलत किया है इग्नोर करके। और अगर दावत देने के बावजूद भी अगर आप नहीं गए हैं तो ये हमारे हिल काउंसिल का फॉल्ट है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। तो बस उसी पे ये है कि अपनी कमज़ोरियाँ नहीं छुपाना चाहिए और अगर गलती हुई है तो गलती को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के न जाने से, हिल काउंसिल के न जाने से कारगिल के अवाम महरूम हुए हैं इस समिट से। क्योंकि ये जो समिट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे यहाँ के चैलेंजेस, हमारे यहाँ के मसले मसाइल समझने के लिए आए हैं और ये फिर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक पॉलिसी के तौर पर रिफ़्लेक्ट होती है ये चीज़ें। और हमारे रीजन के अंदर जो लद्दाख का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए चैलेंजेस है, और लद्दाख जैसे इलाके में कारगिल जैसा हसास इलाका जो मुख्तलिफ जंगों से जूझ चुका है, यहाँ हमने बहुत सारे वॉर देखे और इस वॉर के दौरान बॉर्डर रीजन में रहने पर हमारा एजुकेशन, इकनॉमी हमारा किस तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है, हम जानते हैं कितना मुतासिर हुए हैं। तो ये तो ज़िम्मेदारी थी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और हिल काउंसिल की कि ये मसाइल जो है वहाँ जाके रखते, कारगिल के हवाले से अपनी बात रखते। बदकिस्मती से कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ, तो इसका जो नुकसान है वो कारगिल के अवाम हुआ। इसमें कोई र्यूमर नहीं है, ये हकीकत है और अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करना चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी बताए कि ये G20 डेलीगेट्स जो कारगिल नहीं आए उसका क्या रीज़न है। क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई प्रोग्राम नहीं रखा या आपकी तरफ से आपने फिर से इसमें भी कोई कमज़ोरी दिखाई है कि आपने इनवाइट ही नहीं किया या प्रोसेस ही कुछ नहीं किया? तो ये चीज़ें भी हैं और रिसीविंग एंड पे कारगिल के अवाम है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि सवाल के ऊपर सवाल नहीं, सवाल के ऊपर क्लियरिफिकेशन आना चाहिए। हम तो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम तो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव से, हमारा काम है सवाल करना और ये हमारा कानूनी हक़ है। साहब, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कारगिल को इग्नोर करने की कोशिश करे, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी इश्यूज हैं उस पर अभी तक नेगलेक्ट मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है कि जहां यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कारगिल को साइडलाइन किया, इग्नोर किया, डिस्क्रिमिनेट किया है। ये मैं बोल रहा हूं, बोलता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि हुआ है। टेबल्यू के मसले में हुआ है सबसे पहले, जो ही यूटी मिला। हमारी उर्दू लैंग्वेज को आज तो बिल्कुल ख़त्म ही किया है तकरीबन। हमारी जो दीगर ज़ुबानों पे जब तक हम एहतिजाज नहीं करते, हमारी ज़ुबानों को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें तो हम देख रहे हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रोसेस तो हम देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ में अभी जो हमारे नए LG साहब आए हैं, उनका तो ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को वो यकीनी बनाएंगे, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इस LG साहब के आने के बाद एक होप बनी है, तो हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए LG साहब को। और दूसरी बात, उसके बावजूद भी कुछ हो रहा है तो हम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल करेंगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल करना है। सवाल तो चाहे LG साहब से करना पड़े, चाहे DC साहब से करना पड़े, चाहे किसी भी साहब से करना पड़े, वो तो करना है। ये तो आवाम का हक़ है और हमारा हक़ है, फंडामेंटल राइट है।